क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो नेचर है उसमें हमें बहुत सुकून मिलता है? मतलब नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, या जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएलपी माइंड मैप। मैं डॉक्टर प्रतिभा कुशवाहा और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और सर्टिफाइड एनएलपी कोच। इस चैनल पे जो कंटेंट होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एनएलपी से रिलेटेड, और यहाँ हम अपने माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल भी है, लॉ विद डॉक्टर प्रतिभा, जहाँ पे मैं लीगल कंटेंट्स डालती हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। करेंटली इस चैनल पे हम एक सीरीज़ चला रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड, जिसमें अभी तक हम 9 वीडियोस डाल चुके हैं, मतलब 9 चैप्टर्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो हम बेसिकली इस सीरीज़ में ये देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता, जो कि इतनी पुरानी हमारी स्क्रिप्चर है, उसे हम अपनी मॉडर्न लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके लर्निंग्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा 10th वीडियो है, मतलब इस वीडियो में हम 10th चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है विभूति योग। ये चैप्टर डील करता है कि जो डिवाइन प्रेजेंस है, मतलब डिवाइन मैनिफेस्टेशन है इस यूनिवर्स में, उसके बारे में ये बात करता है। तो जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग की कि नेचर में हमें सुकून क्यों मिलता है, या हम जब कुछ अच्छा करते हैं, जो हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, या कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी क्यों लगते हैं, उसका एक बहुत सीधा सिंपल आंसर ये है कि वो हमें डिविनिटी की याद दिलाता है। मतलब जो हमारे ईश्वर हैं, या जिससे भी आप उसे जिस भी नाम से जानते हैं, आप गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या एक सुपर पावर कहते हैं, या सिर्फ एक कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, वो सभी कुछ एक ही है बेसिकली। और उसी का जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो सब उसी का मैनिफेस्टेशन है। तो जिस तरह से ये जो डिस्कोर्स है, ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो डिस्कोर्स है, ये बेसिकली महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने लड़ना छोड़ के और वो बैठ गए ये सोच के कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को नहीं मार सकता, तो उस वक्त जहाँ ये डिस्कोर्स हुआ है, ये बैटलफील्ड के बीच की बात है। बिल्कुल बैटलफील्ड के बीच में ये सारा कुछ चल रहा था। तो वहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर चीज़ में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है, मतलब अगर हम किसी इंसान की बात करें तो उसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जैसे कि उसका ब्रेव होना, उसका निडर होना, उसका किसी की भलाई करना, उसका किसी चीज़ में स्किलफुल होना, ये सारे मेरे मैनिफेस्टेशन है। वहाँ पे वो उनको अपना सर्वरूप दर्शन भी करा रहे हैं, मतलब हर चीज़ में मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ में मैं ही हूँ, हर चीज़ मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, मतलब मैं ही सब कुछ बन के उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का क्रिएटर हूँ, सस्टेनर हूँ, और मैं ही ये सृष्टि हूँ। ये बात इसमें कही गई है। तो वही आगे वो लेकर जा रहे हैं कि जो भी ट्रेड्स है, जो भी पॉजिटिव है, वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि जो पेड़ है, अगर हम किसी पेड़ की बात करें तो उसमें उस पेड़ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी रूट्स होती हैं, उसका स्टेम होता है, उसके लीव्स होते हैं, या जो उसके स्टेम के अंदर के जो पार्ट्स हैं, वो सब मिलके ही एक पेड़ बना रहे हैं, एक ट्री बना रहे हैं। इसी तरह से सृष्टि में, यूनिवर्स में जो कुछ भी दिख रहा है, हर कुछ मिलके ही ये यूनिवर्स बना रहा है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अलग थलग कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी दो लोग अलग दिख भी रहे हैं वो अलग नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। वननेस की बात यहाँ पे भी की गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है आजकल स्ट्रेस से घिरी हुई है, बहुत सारे अलग अलग तरह की टेंशन्स हम लोग लेके बैठे हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, हमारे गोल्स को अचीव करना हो गया, या जो सोसाइटी है उसमें अपने स्टेटस को मेंटेन करने की भी हमें बहुत टेंशन रहती है। तो इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। और उसके अलावा एक और बर्डन हम लोगों ने ले रखा है, सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें कंज्यूम कर रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस। हम सभी को खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हम अपना टाइम सोशल मीडिया पर
इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इस सब के बीच में, इस सब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच में भी हम डिवाइन को पा सकते हैं। उसी से ये चैप्टर डील कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। और वो कैसे होगा? हर चीज़ में अगर हम डिवाइन को देखने लग जाएं, महसूस करने लग जाएं, तो उसको ये पाना ही हो गया। मतलब यही होता है पाना। पाने का मतलब वो नहीं है कि हमें ये सब छोड़ के कहीं जाना है, कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, ऐसा नहीं है। वैसे जिस रेस की बात इस वीडियो में मैं कर रही हूँ, उस रेस में तो हम सभी लगे हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो सक्सेस चाहिए, हमें तो गोल्स अचीव करने हैं, हमें तो उससे आगे पहुँचना है। वो एक इंसान जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हमने एक इंटरनल गोल ले रखा है कि भाई मुझे उससे आगे पहुंचना है। तो क्या है? तो ये एक रैट रेस में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि हम अपना पर्पस या मीनिंग नहीं जान पाते। तो जो हमारा पर्पस होता है, जिसे हम इनर कॉलिंग भी कह सकते हैं, वो हम नहीं जान पाते। इसीलिए हम चाहे जो कुछ भी कर लें, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और सबसे मज़े की बात यह है कि कुछ लोगों को तो पूरी लाइफ ये इनर कॉलिंग का पता नहीं चलता, और वो सिर्फ इसी चक्कर में अपनी लाइफ निकाल देते हैं कि मुझे सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं, और वो इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो डिवाइन को महसूस ही नहीं कर पाते, फील ही नहीं कर पाते। तो ये जो चैप्टर है विभूति योग, ये हमें याद दिलाता है, हमें बेसिकली एक रिमाइंडर देता है कि हमारी लाइफ में जो भी सक्सेस हमें मिल रही है, या जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं, या जो भी स्ट्रेंथ्स या स्किल्स हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, वो सब एक डिवाइन प्लान का ही पार्ट है। वो सब होना ही है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्लान है तो हम उससे रिलेटेड कोई एफर्ट्स ही ना करें, उसको अचीव करने के लिए कुछ करें ही नहीं। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बल्कि उस पार्ट में ये भी बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि अगर आप इतनी मेहनत करोगे, इतने स्किलफुल बनोगे, या इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, तो ये चीज़ मिलना आपको तय है। तो प्लीज़ कंसिडर वो जो बोल्ड लाइन, जो कि बोल्ड लेटर्स में और गोल्डन अंडरलाइन के साथ लिखा हुआ है कि ये मिलना है आपको, लेकिन विद दिस मच ऑफ एफर्ट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो उसका ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को सक्सेस के साथ साथ इनर पीस से भी कनेक्ट कीजिए, खुद को डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि तभी हमें एक्चुअली इनर पीस मिल सकती है और हम खुद को हमेशा डिवाइन से कनेक्ट रख सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यही मेरी थोड़ी सी जो लर्निंग है वो चैप्टर 10 से, वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कमेंट या क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगे, और हमारा ये जो सफ़र है, ये जो सिलसिला है, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आगे आने वाली वीडियो में और भी जो चैप्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करके आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।